बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो वर्डप्रेस के अंदर आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि हम अपने कंट्रोल्स किसी दूसरे यूज़र को भी दे सकते हैं और उसे एक पर्टिकुलर रोल डिफाइन कर सकते हैं कि वो हमारी वेबसाइट पर क्या क्या एडिट कर सकता है। तो आज हम यूज़र्स के बारे में ही जानने वाले हैं कि यूज़र्स क्या चीज़ होती हैं और उसकी रोल्स एंड अथॉरिटीज़ क्या क्या होती हैं। हम उसके बारे में आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मेरे पास कुछ लेवल्स हैं जिसमें मैंने अलग अलग यूज़र्स को उनकी रोल्स एंड कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन किया हुआ है। शुरुआत करते हैं सबसे लो लेवल से। सबसे पहला मेरे पास है सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर का रोल सबसे कम होता है एक पूरी वेबसाइट के अंदर। इसका जो मेन रोल होता है ये सिर्फ अपनी प्रोफाइल को एडिट करना, अपनी डिटेल्स को एडिट करना, ये सिर्फ उसे मैनेज कर सकता है। जो आपकी वेबसाइट पर विजिट कर चुका है एक विजिटर के तौर पर, वो एक सब्सक्राइबर का रोल प्ले करता है अपनी पूरी वेबसाइट। अदरवाइज़ आप उसे सब्सक्राइबर रिलेटेड कंट्रोल्स भी सेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ सब्सक्राइबर सिर्फ आपकी वेबसाइट पे पोस्ट पे पेजेस के बिलो में कमेंट कर सकता है और कहीं नहीं, यानी कि इसे सिर्फ कमेंट करने की अथॉरिटी होती है। इसके बाद है दूसरे नंबर पर कंट्रीब्यूटर, यानी कि आपकी वेबसाइट में कुछ एडिशंस करने वाला पर्सन। कंट्रीब्यूटर की जो एबिलिटी होती है वो पोस्ट को मैनेज करने की होती है कि वो अपनी पोस्ट को, जो उसने खुद की ही पोस्ट लिखी है, वो उसे मैनेज कर सकता है। हमारी पोस्ट को मैनेज नहीं कर सकता वो, किसी अदर यूज़र की पोस्ट को मैनेज नहीं कर सकता वो। इसके साथ साथ वो सिर्फ पोस्ट को राइट कर सकता है और पेंडिंग में डाल सकता है, पेंडिंग रिव्यू में या ड्राफ्ट आइटम्स में, बट उसे पब्लिश नहीं कर सकता। और एक बार अगर पोस्ट पब्लिश हो गई तो कंट्रीब्यूटर उसके कंट्रोल्स खो देता है, यानी कि उसने सैंपल के तौर पर एक पोस्ट बनाई और उस पोस्ट को किसी दूसरे यूज़र ने, जिसके पास उसे पब्लिश करने की अथॉरिटी है, उसने उसे पब्लिश कर दिया। तो पब्लिश करने के बाद उस पोस्ट के कंट्रोल कंट्रीब्यूटर के पास नहीं रहते। इसके बाद है हमारे पास ऑथर। ऑथर के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अपनी पोस्ट को पब्लिश कर सकता है, अपनी मीडिया आइटम्स को ऐड कर सकता है और अपनी पोस्ट जो कि उसने खुद क्रिएट की है उसे डिलीट भी कर सकता है। अंदर हमारे पास है एडिटर। एडिटर के पास ये एबिलिटी होती है कि वो पेजेस को, प्राइवेट पेजेस को और अनपब्लिश पोस्ट जो अदर यूज़र्स की है वो उसे डिलीट कर सकता है। इसके साथ साथ वो उन पोस्ट और पेजेस को भी डिलीट और मैनेज कर सकता है जो अदर यूज़र्स द्वारा कैटेगराइज की जाती हैं, पब्लिश की जाती हैं, और अपनी कैटेगरीज को भी मैनेज कर सकता है। ये सबसे मेन रोल जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से जाना जाता है पूरे वर्डप्रेस में, जिसके पास पूरे वर्डप्रेस को एक्सेस करने की अथॉरिटी होती है। और चाहे वह वेबसाइट में डिज़ाइन रिलेटेड है, वेबसाइट में एडिशन, डिलीशन या अपडेशन रिलेटेड कंट्रोल्स हों, तो उसे एडमिनिस्ट्रेटर अपने एंड पर मैनेज कर सकता है। इवन कि ये दूसरे यूज़र्स को भी बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकता है। ये यूज़र्स को कंट्रोल देने के साथ साथ उनकी पोस्ट, उनके पेजेस या उनके कंटेंट जो कि उसने पब्लिश किए हैं अदर यूज़र्स ने, एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो उन्हें डिलीट कर सकता है। तो अपनी वेबसाइट के कंट्रोल्स देते समय ज़रा सावधानी बरतें, नहीं कर सकता। और एक बार अगर पोस्ट पब्लिश हो गई तो कंट्रीब्यूटर उसके कंट्रोल्स खो देता है, यानी कि उसने सैंपल के तौर पर एक पोस्ट बनाई और उस पोस्ट को किसी दूसरे यूज़र ने, जिसके पास उसे पब्लिश करने की अथॉरिटी है, उसने उसे पब्लिश कर दिया। तो पब्लिश करने के बाद उस पोस्ट के कंट्रोल कंट्रीब्यूटर के पास नहीं रहते। इसके बाद है हमारे पास ऑथर। ऑथर के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अपनी पोस्ट को पब्लिश कर सकता है, अपनी मीडिया आइटम्स को ऐड कर सकता है और अपनी पोस्ट जो कि उसने खुद क्रिएट किया उसे डिलीट भी कर सकता है। अंदर हमारे पास है एडिटर। एडिटर के पास ये एबिलिटी होती है कि वो पेजेस को, प्राइवेट पेजेस को और अनपब्लिश पोस्ट जो अदर यूज़र्स की है वो उसे डिलीट कर सकता है। इसके साथ साथ वो उन पोस्ट और पेजेस को भी डिलीट और मैनेज कर सकता है जो अदर यूज़र्स द्वारा कैटेगराइज की जाती हैं, पब्लिश की जाती हैं, और अपनी कैटेगरीज को भी मैनेज कर सकता है। ये सबसे मेन रोल जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से जाना जाता है पूरे वर्डप्रेस में, जिसके पास पूरे वर्डप्रेस को एक्सेस करने की अथॉरिटी होती है। और चाहे वह वेबसाइट में डिज़ाइन रिलेटेड है, वेबसाइट में एडिशन, डिलीशन या अपडेशन रिलेटेड कंट्रोल्स हों, तो उसे एडमिनिस्ट्रेटर अपने एंड पर मैनेज कर सकता है। इवन कि ये दूसरे यूज़र्स को भी बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकता है। ये यूज़र्स को कंट्रोल देने के साथ साथ उनकी पोस्ट, उनके पेजेस या उनके कंटेंट जो कि उसने पब्लिश किए हैं अदर यूज़र्स ने, एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो उन्हें डिलीट कर सकता है। तो अपनी वेबसाइट के कंट्रोल्स देते समय ज़रा सावधानी बरतें।